देखिए यहाँ भी वक्त नहीं है, जो भी लोग जो है वो सवाल पूछना चाहते हैं, पीछे के एक रूम में 2-3 लोग हमारे साथी ज्यादा शायद सवालात हैं उनके पास, मैं उनको अपने यहाँ चाय पर बुलाता हूँ, आए हमारे पास 1 घंटे 2 घंटे चाय पिलाएंगे उनको, और जितने सवाल पूछेंगे वो क्योंकि वक्त होता तो मैं अभी यही देता तो यही पास नहीं रहता हूँ, दूर नहीं हूँ, 26-2 स्टेट। आप नाम और पता लेके जाइए। हाँ, नाम पता अपना आप दे दीजिए, मैं आपको क्या मधु भी करूँ। तो दोस्तों, मैं जो ये बात कह रहा था, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि यहाँ पर जब मैंने शुरू की थी तो मैंने शुरू में ये बात कही थी कि हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम इस मुल्क के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देखिए इस पॉलिटिकल सिस्टम में आप अगर ये कहिए कि बीजेपी को आप सोचिए कि बीजेपी हिंदुस्तान की सियासत की सच्चाई है। मैं यहाँ पे मीठी बात नहीं कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। बीजेपी एक हिंदुस्तान की सियासत की सच्चाई है। उस सच्चाई को आपकी चाहने या चाहने को झुटला नहीं सकते आप। इस मुल्क में 2 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी। अब जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसके साथ लोग ज्यादा हो जाते हैं। आज जो कांग्रेस की सरकार के साथ आधे से ज्यादा पार्टियां हैं वो हमारे साथ थे, उस वक्त वो हमारे साथ खड़े हुए थे। आज जो है वो वही लोग कांग्रेस के साथ है, कहते हैं हम सेकुलर हैं, हमारे साथ आ गए तो कह रहे थे कि हम नेशनलिस्ट हैं। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को यकीन करना पड़ेगा। और अगर इसमें उलझे रहे तो फिर कोई बात नहीं, ये तो 60 साल से चल ही रहा है ये काम 60 साल से चल रहा है कि साहब तुम्हें एजुकेशन मिले नहीं मिले, तरक्की मिले नहीं मिले, बराबरी मिले नहीं मिले, लेकिन जो है वो तुमको हम ही बचा सकते हैं, हम ही तुम्हें सेव कर सकते हैं। भैया कोई पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया है क्या हिंदुस्तान का? मुसलमान की किसी ने हिलाया उड़ के चला गया वो? ऐसा कोई नहीं हो सकता, ना हो सकता है ना। ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात आप आरएसएस का नाम ले वो भी जानती है, ये बात सब लोग जानते हैं। तो कोई किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को तरक्की नहीं मिलनी चाहिए, किसी को इस बात की गलतफहमी नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब तक बटा रहेगा, जब तक ये बटी रहेगी तरक्की को जब आप बांट दोगे मुसलमानों में, हिंदुओं में, तो ठीक है, फिर आप बांट के घूमो। बांट के आपने 60 साल देख लिया कि क्या हुआ बांट करके, और भी बढ़ता रहेगा, और भी सच्चर कमेटियां बनती रहेंगी, सच्चर कमेटियों के बाद और भी चीजें आएंगी। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों की डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है और अभी भी और आपके साथ फुर्सत के साथ शाहिद भाई भी कह रहे हैं बात करेंगे जब भी आप कहेंगे। और मैं इतनी आपको यकीन दिलाता हूं कि इस बहस से, और ये बहस चलनी चाहिए, और इस बहस में जिस तरह से आप लोगों ने सवालात किए करने चाहिए। मैं ये भी सर एक छोटा क्वेश्चन एडवाइस सर, प्लीज आपसे एक क्लैरिफिकेशन बनाओ कि आप बीजेपी के उस बातें को लेकर प्लीज इस वक्त ये बात करें अब हो गया कि आपका सवाल हो गया कि नहीं? अब आप बैठ जाए, बीच में मत खड़े होइएगा। पहली बात तो आपने इतनी बड़ी महफिल में गलत बात बोली कि मैंने सच्चर कमेटी की मुखालफत की एनडीटीवी पर। मैं बीच में बोलिए ना, आपने बोला मैंने नहीं सुना, अब बीच में आप बोलेंगे तो अच्छा नहीं। देखिए, सच्चर कमेटी की मुखालफत मैंने बिल्कुल नहीं की। मैंने जो अभी कहा है वही वर्बेटम तब भी कहा था, और 100 बार 100 आदमी के बीच में कहूंगा, चाहे मुसलमानों का मसला हो चाहे हिंदुओं का। खुश करने वाली बात मैं नहीं करूंगा कि मैं कह दूं कि साहब सच्चर कमेटी आ गई तो मुसलमान जो है वो तरक्की के एकदम आसमान में चढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। सच्चर कमेटी एक्सप्लॉयटेशन का दूसरा हिस्सा हो सकता है। सच्चर कमेटी बहस हो रही है, सच्चर कमेटी आने के बाद हो गया कि साहब मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, फिर मुसलमान दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपने सच्चर कमेटी की जो सच्चाई है, जो सच्चर कमेटी पर बहस होनी चाहिए वो तो हटा दी। अब आप रिजर्वेशन बहस शुरू कर दी, डेफिनेटली रिजर्वेशन पे तमाम लोग विरोध करेंगे, अपोज करेंगे उसको। तो आपने तो पूरे के पूरा जो इशू है वो इशू डाइल्यूट कर दिया। थैंक यू, शुक्रिया। सर एक मिनट, सर एक क्वेश्चन, आपने कहा जब तक खौफ का जो
हमको रोना सीखना है और रोना तरीका से अल्लाह करने से नहीं होगा। सिस्टेमेटिक विरोधिता कैसा करना चाहिए, सिस्टेमेटिकली इसको सरकार को मजबूर कैसे किया जाना चाहिए, इसके आधार पर काम करना चाहिए। इसलिए हम मीटिंग बुलाया। किसी को कहना एक बात उठाओ, हम उसको परमिशन देंगे जज से जो बोलो आप। एक साथ 10 लोग बोलेंगे तो पार्लियामेंट हो जाएगा हिंदुस्तान। 15 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, देख रहे हैं 1 मिनट में लाखों रुपया खर्चा होता है और बर्बाद हो रहा है। यहाँ भी पार्लियामेंट मत करो, यहाँ आप एक हाथ उठाओ, हम लोग परमिशन लेके पूछो, इसमें सुविधा होगा। नहीं तो सब लोग बोलने से कोई फायदा भी नहीं हो रहा है और कोई फैसला भी नहीं हो रहा है। ये मेरे गुजारिश है उर्दू क्लास को। थैंक यू। अभी चलाइए के मुस्तैद हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें सैयद खतीब अहमद जो इसके कन्वीनर हैं, उनकी मेहनतें शामिल हैं। जनाब तारिक फैज़ी साहब जो इसके जनरल सेक्रेटरी, उनकी बेपनाह मेहनतों का नतीजा है।